मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इंकार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके सामने मस्जिद पक्ष की वह याचिका है जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है। फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह मथुरा के ईदगाह परिसर का सर्वे करने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल बीते दिन गुरुवार 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह परिसर में सर्वे करने की मंजूरी दे दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया, एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हम जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी। हालांकि एएसआई सर्वे कब से होगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, यह सब 18 दिसंबर को तय होगा। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई है। इस मेशनिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी के पीठ के समक्ष में कहा, अचानक कल यानी गुरुवार को एक ऑर्डर पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश दे दिया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 18 दिसंबर को हाई कोर्ट सर्वे की मोडालिटी तय करने की सुनवाई करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई हाई कोर्ट के आदेश से परेशानी होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। विंटर वेकेशन में भी सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को मस्जिद कमेटी के वकील ने दलीलें दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई अगर नहीं हुई तो अन्य लंबित याचिकाएं पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 26 मई के आदेश को चुनौती देने वाली कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह द्वारा याचिका पर सुनवाई किया। अब आपको बताते हैं कि आखिर विवाद क्या है। समाचार एजेंसी के अनुसार हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि मस्जिद परिसर में एक कमल की आकृति का खंबा और शेषनाग की तस्वीर उपस्थित है। इसके साथ ही याचिका में बताया कि खंबे के नीचे हिंदू धार्मिक प्रतीक और इंग्रेविंग भी देख रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस साल मई में मथुरा में विवाद से जुड़े सभी केस अपने पास स्थानांतरित कर लिए थे। इससे पहले सिविल कोर्ट में फरवरी 2020 में याचिका दायर की गई थी। शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई है, इसलिए उसे हटाया जाना चाहिए। साथ ही जमीन को लेकर 1968 में हुआ समझौता अवैध है, लेकिन तब इस मामले पर सुनवाई से इंकार करते हुए 30 सितंबर 2020 के आदेश में याचिका को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट का कहना था कि याचिकाकर्ता कृष्ण विराजमान के अनुयायी हैं और कृष्ण विराजमान खुद केस नहीं कर सकते। इसके बाद हिंदू पक्ष ने मथुरा जिला जज कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। इसके बाद मथुरा कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा था कि सिविल कोर्ट में इस पर सुनवाई करे, लेकिन यह मामला सिर्फ साल 2022 से नहीं बल्कि इसकी जड़ें सालों पुरानी है। वर्तमान में मथुरा के कटरा के शिवदेव इलाकों को हिंदू देवता श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ कृष्ण मंदिर बना है और इसके परिसर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद है। कई हिंदुओं का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। वहीं कई मुसलमान संगठन इस दावे को खारिज करते हैं। साल 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्टी शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इस जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, लेकिन अदालत में इस समझौते को अवैध बताया गया। हिंदू समाज में मान्यता है कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था और यही कृष्ण का जन्म स्थान है। यह पूरा इलाका कटरा के शिवदेव के नाम से जाना जाता है, जो मथुरा जिले के मथुरा बाजार सिटी में स्थित है। याचिकाकर्ता कौन कौन है? रंजना अग्निहोत्री, प्रवेश कुमार, राजेश मणि त्रिपाठी, करुणेश कुमार शुक्ला, शिवाजी सिंह, त्रिपुरारी तिवारी। दूसरा पक्ष कौन है? यूपी सुन सेंट्रल फॉर वक्फ बोर्ड, ईदगाही मस्जिद कमेटी, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान। गौरतलब है, मथुरा ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अयोध्या विवाद की तर्ज पर सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है। ज्ञानवापी मामले में भी कोर्ट प्रक्रिया की सक्रिय शुरुआत एडवोकेट कमिश्नर से ज्ञानवापी परिसर की जांच के आदेश के बाद ही हुआ था।
वहीं अगर एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराने के पक्ष में फैसला आया तो मथुरा का मामला तुल पकड़ सकता है। बहरहाल देखना है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली में किए गए पक्षों के अपने अपने दावे में किसके दावे सच साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।